Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you all, especially our diplomat friends, Alexei Shartakht-Aniski, Consul General of France, and I see our friends from Turkey, Consul General of Turkey and Indonesia, and if I forget anyone, please pardon me for that. And I see a galaxy of the beautiful faces sitting in this hall. मुझे नहीं पता कि इस हवाले से मुझे क्या कहना चाहिए। मैं जब 2016 में कल्चर का मिनिस्टर बना तो उस वक्त मेरे दिमाग पे बहुत सी चीजें मुसल्लत थी। एक राइटर, एक शायर, एक थर का रहने वाला, जिसका बचपन सावन की बारिशों में थर के रेत के टीलों पे घरूंदे बनाते हुए बड़े हुए, उसकी वो बड़ा हुआ, फिर हैदराबाद में पढ़ा और कराची पहुंचा। इस सारे लिखने पढ़ने के पूरे सफर में मेरे बहुत से दोस्त थे। मुझे पता है कि सिंध बुनियादी तौर पे नकादों की ज़मीन है और क्रिटिक्स जो हैं वो हमारे पास जो है जिस अंदाज में वो अपनायत के साथ वो तनकीद करते हैं क्योंकि उनकी ओनरशिप होती है। वो चाहते हैं कि और बहुत हो, अच्छा हो, इससे बेहतर हो, डू मोर, डू मोर, डू मोर, डू मोर। इन सम वे अमेरिकन और सिंधियों की पॉलिसी एक ही है, डू मोर। आपको पता है कि गवर्नमेंट में काम करना ये कोई स्मूथ सेलिंग नहीं है। और बदकिस्मती से मुझे कहना चाहिए नहीं चाहिए, हमारी रियासत में काम का कल्चर अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। इसलिए हम कहते हैं ना कि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। और वो भी नौकरी वाला बंदा जिसको एक मंत्री नौकरी पेशा है, जॉब है, 3 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, जब तक आप रह सके, तो उसको काम समझना भी बड़ा मुश्किल काम है। जैसे वो जॉन साहब ने कहा था ना कि नौकरी कर रहे हो मुद्दत से, तुम कोई काम क्यों नहीं करते? तो हमने नौकरी की है और इस पूरे नौकरी के अरसे के दौरान अपने कुछ पैशंस थे, सोसाइटी का प्रेशर था, बहुत कुछ करने की ज़रूरत थी। यकीनन मैं समझता हूं कि इतने प्रेशर के बावजूद भी जो मेरा जो ख्वाब था, मैं जो चाहता था जितना करना इतना नहीं कर पाया है। लेट मी कन्फेस इट। जो हमें करना चाहिए था कोशिश की करने की, इल्जामात लगे बहुत से। मैं और शाहजी हम जब बैठे, पहली दफा मैं जब ओथ लेके 2016 में आर्ट्स काउंसिल की गवर्निंग बॉडी में आया, मीटिंग में बिन बुलाए, मैं आके मैंने कहा मैं हाजिर हो गया हूं और यहाँ पे आर्ट्स काउंसिल में हमारे तख्लीकार, आर्टिस्ट, राइटर, अदीब, जितने भी कल्चरल आइकॉन्स हैं, कल्चरल कॉप्स हैं, वो सारे इधर आर्ट्स काउंसिल में बैठे हुए हैं। मैंने खुद को हाजिर किया और शाहजी ने हमने एक तय किया कि इस मुल्क में काउंटर कल्चरल नैरेटिव क्रिएट करने की जरूरत है। वो होगा कल्चरल एक्टिविज्म से, क्योंकि ये एक टेस्टेड वेपन है सब कॉन्टिनेंट में। 800 साल तक इस सकाफत के हथियार के साथ हम मुलायत, इंतहा पसंदी, जुनूनियत के साथ, मजहबी जुनूनियत के साथ हम लड़ते आए और हमने मुकाबला किया है। इट्स ए टेस्टेड वेपन।
हमने कहा यही करना है, स्टार्ट करना है। हमने कल्चर पहले शुरू कर दिए, कल्चरल फेस्टिवल्स हमने स्टार्ट किए। थर फेस्टिवल, काचो फेस्टिवल, लाड़ फेस्टिवल, हैदराबाद में फेस्टिवल, कराची में फेस्टिवल, इधर फेस्टिवल। और मेरे जो मेहरबान थे उनका इल्ज़ाम था कि ये मेलाई वजीर है। मुझे इसका भी जवाब देना था। मैंने फ़कत इतना कहा कि मैं मेलों का वजीर हूं, मैं मुल्लों का वजीर नहीं हूं। इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में वो निज़ामुद्दीन औलिया का मेला हो, उर्स हो, या वो अजमेर का हो, या शाह लतीफ़ का हो, या सचल सरमस्त का हो, या बुल्ला शाह का हो, या कोट मिठन के ख्वाजा गुलाम फरीद का हो, ये मेले थे जहां पे हमारे लोग जाके वहां पे उनके कलाम सुनते थे, वहां पे झुमर लगाते थे और वो काउंटर करते थे और मैसेज देते थे उन इंतहा पसंद लोगों को जो सब कॉन्टिनेंट की एसेंस के साथ खेल रहे थे। हमने उसको कंटिन्यू किया। उसके साथ दूसरे काम करने थे, हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करना है, ये करना है सब। मुझे नहीं पता कि हमने जो कुछ किया वो कबूल हुआ नहीं हुआ, मुझे नहीं पता। 2016 में मैं जब मिनिस्टर बना तो मैं फर्स्ट ब्रीफिंग ले रहा हूं। हमारी सेक्रेटरी थी उस वक्त में शाजिया अख्तर। उसने जब ब्रीफिंग देते हुए कहा कि मकली 2017 के फरवरी में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट से निकल जाएगी। मकली इज गोइंग टू बी डीलिस्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अगस्त 2016 में मैं उससे ब्रीफिंग ले रहा हूं और 6 महीने के बाद फरवरी में मकली वर्ल्ड हेरिटेज साइट से गुम होनी थी और वो निकाल रहे थे। उन्होंने लास्ट डिसीजन कर लिया था। मैंने कहा मेरे पास 2 रास्ते बचते हैं। जो पहला रास्ता था वो ये था, उसी लम्हे मैंने सोचा ये था कि मैं सीधा जाऊं अपने चेयरमैन बिलावल साहब के पास, मैं कहूं सही मुझसे ये काम बहुत ये भारी है, मुझसे नहीं होगा। क्योंकि 1981-82 में मकली वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एनलिस्ट हुई है। इतने बरस गुजर चुके, डेकेड्स गुजर गए, 16 साल 18 साल पहले वाले 34 साल गुजर गए और जो 34 साल में काम होना था मकली पे वो नहीं हो सका। मैं 6 महीनों में नहीं कर पाऊंगा। और न्यूज़ ये लगती है और आप सब लोग ये कहते कि ये सरदार शाह आया, उसने 6 महीने में मकली जो है वो आलमी वर्षे की लिस्ट से निकल गई। और दूसरी ये थी कि मैं यहाँ पे रह के जो करना चाहता हूँ वो करूँ। और हमने फिर जो भी कोशिश की, छोटे छोटे काम थे, बड़े काम नहीं थे, हमने नहीं किए। हम अपना वर्षा बचाने के लिए कोई सीरियस एफर्ट नहीं की। ये सच्ची बात ये है। वेदर स्टेशन इंस्टॉल करनी थी, क्रैक मॉनिटर्स लगाने थे, डेब्रीज रिमूव करनी थी, ग्रेविटीज को रिमूव करना था। ये इतना बड़ा काम था जो हम नहीं कर पा रहे थे 34 सालों से। मुआशरे का कोई पढ़ा लिखा दानिश्वर अदीब उठ के उस जमाने में कल्चर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर को गिरेबान से पकड़ के नहीं कह सकता था कि यार ये क्रैक मॉनिटर 200 रुपए के मिलते हैं, 300 रुपए के। नहीं हुआ। और सिचुएशन ये हुई कि हम गए वहां पे, ये छोटे छोटे काम थे, 6 महीनों में कंप्लीट किए। हम पोलैंड में गए, हमने टाइम लिया उनसे। हमने कहा फरवरी का नहीं, हमें आपका जो कन्वेंशन है जुलाई में, उसका हमें टाइम दे दे, हम जाएंगे। डीजी मेरे साथ था, खनासरो साहब। हम वहां पे गए, हमने कहा कि हम करेंगे, आप हमें करें। मकली कंटिन्यू हुआ। मकली की सिंपल स्टोरी मैं आपको बता रहा हूं। वो डेंजर लिस्ट से बाहर निकला मकली। फिर हमने अटेम्प्ट किया कि हम मजीद मोहनजोदड़ो पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की। हमने भुट्टो साहब ने 1974 में मोहनजोदड़ो पे सेव मोहनजोदड़ो कैंपेन चलाई थी और सिंपोजियम किया था 1974 में। 1978 में मोहनजोदड़ो वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर हुआ और उसके बाद कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कोई भी। हम तो सिंध पे, हम कहते हैं सिंध पे काम नहीं हुआ हेरिटेज में। मुझे बताएं, मैं पंजाब वालों से आप पूछ के मुझे बताएं कि आपको याद है कि हड़प्पा पे लास्ट कब उन्होंने कोई सिंपोजियम या कॉन्फ्रेंस की है। हड़प्पा इक्वली इंपॉर्टेंट साइट है हमारी। और उस पर जोनाथन मार्क के नायर अमेरिका में बैठ के हड़प्पा.com वेबसाइट चला रहा है। पंजाब गवर्नमेंट के पास वो भी नहीं है कि वो हड़प्पा पे कर सके। सारी क्रिटिसिज्म सिंध पे आती है कि ये नहीं हुआ सिंध में, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। आप मुझे बताएं कि शालामार गार्डन का केस था, हम पोलैंड में थे।
शालीमार गार्डन डीलिस्ट हो रहा था कि येलो लाइन वहां से निकाली थी पंजाब गवर्नमेंट ने, वो जो मास ट्रांजिट की, उस पे इशू था। पूरे पाकिस्तान के जितने भी एम्बेसडर्स थे, एम्बेसडर हंगरी, एम्बेसडर पोलैंड, एम्बेसडर फ्रांस, एम्बेसडर जर्मनी, एम्बेसडर टू यूएनओ, एम्बेसडर टू यूनेस्को, सारे मूव थे वहां पे। मकली के लिए फॉरेन मिनिस्ट्री से एक साहब एक लफ्ज बोलने के लिए तैयार नहीं था उस वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन में। वो सारे अपनी लॉबिंग कर रहे थे वहां पे पंजाब में बैठ के कि शालीमार गार्डन को बचाना है, शालीमार गार्डन को बचाना है। मैंने जब ये बात की है, हमारे यहां से किसी भी साहब ने उठ के मेरे इस सवाल के साथ वो हम कलाम नहीं हुए कि मैंने ये कहा कि आपने नेशनल हेरिटेज मिनिस्ट्री फेडरल गवर्नमेंट में कायम की हुई है, गुज़श्ता इतने बरसों से 1 रुपया भी आपने सिंध के हेरिटेज के लिए दिया है? आपके 2700 पीएसटीपी की बजट है, 2700 अरब फेडरल पीएसटीपी की, उसमें मकली मोहनजोदड़ो एक ईंट भी डिजर्व नहीं करते। मैं नहीं कहता, आप सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, हम तो बैठे हैं, जो हमारे पास वसाइल हैं, मेरा गिरेबान आज भी आपके हाथ में है। हम तो भाग नहीं रहे, हम तो आपको बुला के इस इवेंट में आके हम आपको दिखाते हैं कि भाई हमने ये किया वो किया। जो कन्फेशन है मैं करने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूं। अब हमें डॉक्यूमेंटेशन करनी थी कि हमें चीजों को महफूज करना था, डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस था। ये 32 बुक्स दिखाई हैं हमारी, कोई 6 साल के अरसे में हमारे कोई मोर देन 80 बुक्स, 85 कि 90 के करीब पब्लिकेशंस हैं जो कल्चर डिपार्टमेंट ने पब्लिश किए हैं। ये कल्चर डिपार्टमेंट का काम नहीं है, ये इदारों का काम है। अंजुमन तरक्की उर्दू का काम है, आलिया इमाम साहिबा, जिसको एजुकेशन मिनिस्ट्री ग्रांट देती है। मुझे बता है गुज़श्ता 5, 6, 8 सालों में अंजुमन तरक्की उर्दू की कोई एक बुक आई है? ये सिंधी अदबी बोर्ड का काम है, ये सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी का काम है। हमने इदारे बना दिए हैं, उनका काम है, मिनिस्ट्री का काम नहीं है। मिनिस्ट्री का काम है रेगुलेट करना और फैसिलिटेट करना। अब जब आपके इदारे मुआशरे में दानिश्वर, जो हमारे दानिश्वर हैं हजरात, वो काम नहीं करेंगे तो मिनिस्ट्री जो है वो इवेंट मैनेजर भी बनी हुई है, वो पब्लिशर भी बनी हुई है, वो डॉक्यूमेंट्री मेकर भी बनी हुई है, वो ब्रॉडकास्ट भी कर रही है, वो लोक स्टूडियो में गीत भी कंपोज कर रही है, वो लोक स्टूडियो भी मंत्री साहब ने ऊपर बनाया हुआ है अपनी ऑफिस के ऊपर। मेरी ऑफिस के ऊपर लोक स्टूडियो हमने बनाया। तो मुझे किसी साहब ने पूछा कि ये आपने बनाया है, मैंने कहा क्या करूं, मंत्री के साथ मिजाजन मिरासी भी बनना पड़ता है, क्योंकि कल्चर की वजारत रखने के लिए ये क्राइटेरिया है। डॉक्यूमेंट्रीज वसतला खान को मैंने रिक्वेस्ट की, हमने दूसरी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, बहुत से दोस्तों को हमने डॉक्यूमेंट्रीज दी कि हम सिंध के जो इंडिजीनियस ट्राइब्स हैं, हमारे जिप्सी ट्राइब्स हैं, हम उन पे डॉक्यूमेंट्रीज बनाए, रबारियों पे, जत्तों पे वो डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई हैं। कल्चर डिपार्टमेंट की शायद साइट पे भी हो, यूट्यूब पे भी हो। कारिया लोहार पे सिंध के जो मॉर्नर्स, सोगवार जो कबीले हैं सदियों से, पुरस्रार जो राजस्थान और गुजरात के आज तक 700 सालों से वो सोग मना रहे हैं, उन पे डॉक्यूमेंट्रीज पड़ी हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं। मैंने वसतला खान को रिक्वेस्ट की, मैंने कहा अब वसत आप इस हवाले से आए, मिलके हम डॉक्यूमेंट्रीज बनाएं, क्योंकि हमें दिखाने के लिए डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। हमें मजीद साइट्स अगर वर्ल्ड हेरिटेज में एनलिस्ट करवानी है तो हमें डोजियर्स बनाने पड़ेंगे, और डोजियर्स के साथ डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है, कि वो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन हो या पेपर डॉक्यूमेंटेशन हो, हमें चाहिए। इस हवाले से हमने जो कुछ भी किया है, आज की जो डॉक्यूमेंट्रीज है ये उसी की कंटिन्यूटी है कि जो वसतुल्लाह खान ने कराची पे डॉक्यूमेंट्री बनाई, मेरे ख्याल में 3-4 साल उसको हो गया, हम उसकी स्क्रीनिंग नहीं कर सके, वो पड़ी हुई थी। मोहनजोदड़ो पे डॉक्यूमेंट्री हमें यूनेस्को हेडक्वार्टर में हमने एक प्रोग्राम रिक्वेस्ट की थी उनको, वो होना था, लास्ट फ्लड की वजह से नहीं हुआ कि यहाँ फ्लड आ गए। और यहाँ पे कल तनकीद होती कि यहाँ पे सिंध में जेके माण्हुनि जा घर डठा पिया आहिनि, ही मोहनजोदड़े खे बचाइण लाइ प्रोग्राम पिया कनि। बाबा घर ठाहिण वारा ॿियो खातो आहे, कल्चर डिपार्टमेंट घर ठाराए त मुंहिंजी अखियुनि ते सही असांजूं नालियूं उथलियूं पियूं आहिनि, गटर नाले में पाणी पियो अचे, ही फंक्शन वेठा कनि। बाबा कल्चर डिपार्टमेंट जे पब्लिक हेल्थ जो कमु करे सघे, जे सैनिटेशन करे त बिस्मिल्लाह। कल्चर पंहिंजो कमु कंदो रहंदो। टर्की में ज़लज़लो आयो, छा तुर्की में हिननि सॼो इस्तंबुल में इवेंट्स ख़तमु करे छॾिया? असांजो दोस्त टर्किश वेठो आहे, पुछो। हर डिपार्टमेंट जो पंहिंजो कमु आहे।
कल्चर डिपार्टमेंट स्कूल कोन ठाराईंदो, कल्चर डिपार्टमेंट पंहिंजो कमु कंदो, जेको कल्चर डिपार्टमेंट जो मैंडेट आहे। हमने जो उसका मैंडेट है वही काम करेगा। हमने वहां पे वो जो यूनेस्को की रखी तो हमारे दोस्त कोर्ट में चले गए और जज साहब ने ऑर्डर पास कर दिया कि स्टे देते हैं इस पे आप। अब भाई आप ये जो 70-80 लाख रुपए में इवेंट हो रहा था पेरिस में, ये 70-80 लाख रुपए में आप कोई किसी को वॉशरूम भी बना के नहीं दे सकते देहात में, 2 कमरों का घर भी नहीं बन सकता उसमें से, आप इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज को रोक रहे हैं। इसका नुकसान किसको होगा? मुझे नहीं होगा, मेरे कोई बड़ों की शजरे की तशहीद नहीं हो रही, सरदार शाह के शजरे की तशहीद नहीं हो रही है, मोहनजोदड़ो की हो रही है, जो आप सबकी असास है। सो बहरहाल ये आज डॉक्यूमेंट्रीज है, मैंने कुछ पता नहीं दिल की बातें आपके साथ कर ली खुल के, और मैं वसत को, शर्जील और स्पेशली मदद अली सिंधी साहब जो इस एज में जो तनकीद करते हैं मदद अली सिंधी साहब पे, ये सारे किताबों के पीछे एक ही शख्स है, 82 बुक्स के पीछे मदद अली सिंधी साहब है। 73 ईयर्स की एज में, 74 की एज में 9 to 9 काम करता है अपनी ऑफिस में बैठ के। बाकी हमारे पास दरख्वास्तें ये आती है कि काम नहीं करूंगा, बाकी जो देना है दे दो। भाई मैं कैसे दे सकता हूं, मेरी भाभी की मिल्कियत थोड़ी है। कम नौजवान की मौत है बाबा। और ये बैठा हुआ है, ये लाशारी साहब बैठा हुआ है, रिटायर हुए भी 10 साल उसको हो चुके हैं, 12 साल हो चुके, इसलिए इज वर्किंग। मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं जो हमारे बड़े हैं, जो बैठ के आज काम करते हैं। नाम इनका रहेगा, हम तो उनके पीछे एक सपोर्टर और फैसिलिटेटर के तौर पे हम खड़े हैं। और इस तरह का काम अभी ये टेन्योर हमारा काम पे है, हमने बोरी बिस्तर बांध लिया है, कुछ दिनों के बाद वैसे ही वापस लौट जाएंगे। और वो उमराव जान जब वापस लौटी थी तो मूवी में बड़ा ज़बरदस्त गज़ल चली थी कि वो ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, हदे निगाह तक जहां गुबार ही गुबार है।